वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था के लिए जब भी हम हमारे नित्य दैनिक वीडियो बनाते हैं, हमारे अमर बलिदानियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे क्रांतिकारियों के जीवन परिचय का, तो अमूमन वह दिन होता है या तो उनका जन्म दिवस, या पुण्यतिथि, या बलिदान दिवस। लेकिन यदि दुर्भाग्य से इतिहास ने उन्हें संजोकर नहीं रखा एवं किस दिन उनका जन्म हुआ हमें ये पता ना हो, जहाँ तक उनकी मृत्यु की बात हो, उनके बलिदान की बात हो, वह दिन ही क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किसी गहरी अंधेरी सुरंग में दफन कर दिया गया हो। जिस दिन उस बलिदानी को, उस महान क्रांतिकारी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसके बाद एक रहस्यमयी तरीके से वह व्यक्तित्व गायब हो गया हो। उसके बाद कभी भी कहीं भी किसी को दिखाई न दिया हो। लेकिन उस क्रांतिकारी का शौर्य, उसका पराक्रम, उसकी वीरता उस स्तर की हो जहां उसका वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, युगों युगों तक क्रांति इतिहास में उसे याद किया जाए। तब वह कौन सा दिन होगा जब हम उसे याद करें। निश्चित रूप से कोई भी योद्धा, न उसका जन्मदिन बड़ा होता है, न उसकी पुण्यतिथि बड़ी होती है। बड़ा दिन वह होता है जिस दिन उसने अपनी असीम वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया हो, जिस दिन की वजह से वह इतिहास में जाना जाता है। महाराणा प्रताप के लिए कोई भी महाराणा प्रताप को न तो उनके जन्म दिवस पर इतना वृहद एवं व्यापक रूप से याद करता है, न ही उनकी पुण्यतिथि पर, जितना हल्दी घाटी वाले दिन उनको याद किया जाता है। ऐसे ही हमारे महान क्रांतिकारी थे जो इतिहास की किसी ऐसी अंधेरी सुरंग में दफन हो चुके हैं जहां पर मिट्टी की इतनी सारी परतें जम चुकी हैं कि एक एक कर उनको कुरेदना निश्चित रूप से इस अग्नि से वक्ता के लिए असंभव सा प्रतीत था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मातृभूमि सेवा संस्था के हमारे संस्थापक, हमारे महान क्रांतिकारी कार्यकर्ता आदरणीय राकेश जी को, जो न जाने कहाँ कहाँ से इतिहास की ऐसी दास्तानों को, जिनके लिए हम अमिट भी नहीं कह सकते क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास ने उन दास्तानों को ही मिटा दिया है, हमारे समक्ष लाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे बताते हैं कि किस प्रकार ये क्रांतिकारियों के वीरताओं की गाथा आप तक मुझे पहुंचानी। ऐसे ही महान क्रांतिकारी जो इतिहास में कहीं गुम हो गए, उनका नाम होता है मतमुर जमोह। मतमुर जमोह, जिनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश के न केवल आदिवासी बल्कि एक आदिम क्षेत्र में हुआ। 31 मार्च सन 1911 के दिन से उन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि वह दिन जब उन्होंने दो दुष्ट अंग्रेजों का, क्षमा कीजिएगा मैं उन्होंने कह रहा हूं, उन्होंने अपने संपूर्ण दल बल के साथ, यही कारण है कि मतमुर जमोह के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के उस आदिम क्षेत्र के तमाम आदिवासी आदिम क्रांतिकारियों को मैं आज का वीडियो सुपुर्द करना चाहता हूं, के साथ संपूर्ण एक टीम वर्क में उन्होंने दो दुष्ट अंग्रेजों की हत्या की, जिनका नाम था डॉक्टर ग्रेगोरसन एवं विलियमसन। घटनाक्रम क्या था? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पांगी नामक ग्राम से, मैं इस ग्राम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 31 मार्च सन 1911 को एक दुष्ट अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर ग्रेगोरसन एवं इसी से ही थोड़ी दूर नोएल विलियमसन को हमारे इन आदिम क्रांतिकारियों द्वारा मार दिया गया था। 31 मार्च 1911 से 2 वर्ष पूर्व इसी पांगी ग्राम से 20 किलोमीटर दूर यांगरुंग नामक गांव में, जहां के प्रमुख थे हमारे आदिम योद्धा मतमुर जमोह
का इन दोनों अधिकारियों ने घोर अपमान कर दिया। घोर अपमान कैसे किया गया? 1909 में विलियमसन एवं उनके साथी कर्नल DM लम्सडेन एवं रेव WWLD जैक्सन इत्यादि ब्रिटिशर्स ने केबांग का दौरा किया। जब वह केबांग दौरे से वापसी यात्रा पर थे तो उन्होंने केमीटोलन जिसे वर्तमान में यांगरुंग कहा जाता है, केमीटोलंग में उन्होंने रुकने की योजना बनाई। अब जब उन्होंने रुकने की योजना बनाई तो उनको तमाम रसद एवं अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। तो नज़दीक के ही ग्राम के मुखिया मुतमुर जमो को उन्होंने एक पत्र के माध्यम से संदेश भिजवाया कि हमारी रसद एवं अन्य व्यवस्थाएं की जाएं ताकि हम शिविर बनाकर यहाँ पर आराम से रह सकें। अब जब ये पत्र मतमुर जमो के पास गया, क्योंकि ये महान क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे, ये अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे, अतः मतमुर जमो ने सिरे से तिरस्कार कर दिया उस संदेश का और साफ मना कर दिया कि हम आपकी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। तिल मिलाए हुए अंग्रेजों ने मतमुर जमो को बुलाया जबरन एवं बुला के उनका घोर अपमान किया, उन्हें प्रताड़ित किया, गाली गलौज की उनके साथ। एक प्रतिशोध की भावना थी मतमुर जमो के हृदय में। अपमान की इस घटना के 2 वर्ष बाद 20 मार्च 1911 को दुष्ट विलियमसन ने अपने डॉक्टर साथी ग्रेगोरसन के साथ पोलीघाट एंड कोमसिंग मार्ग पर एक बार पुनः जाने का विचार किया। सिसान तक आते आते इनके अधिकांश पोर्ट एवं एस्कॉर्ट्स जितने भी थे वह बीमार होने लगे। तो डॉक्टर ग्रेगोरसन ने वहीं रुकने का योजना बनाई, जबकि विलियमसन ने आगे कोमसिंग तक जाने का निर्णय किया। अब इस चीज़ की सूचना जो थी मतमुर जमो एवं इनके साथियों को मिली। अब 2 साल पहले को इनकी अपमान की जो घटना थी वो उनको पुनः याद आ गई। तो अब इन्होंने 2 साल की उस घटना का बदला लेने का निर्णय किया। तो इन्होंने क्या किया, सिसेन एवं कोमसिंग में 2 समूह में अपने साथियों को भेजा विलियमसन एवं उसके डॉक्टर साथी का पीछा करने के लिए। अब पीछा करते करते 31 मार्च सन 1911 को केबंग पांगी व सिसेन गांवों के योद्धाओं ने ग्रेगोरसन के शिविर पर हमला कर दिया एवं हमला करके जितने भी उसके एस्कॉर्ट्स थे एवं जितने भी उसके अन्य साथी थे उन सबको, जो कि पोर्ट्स थे, उन सबको मार गिराया। उसी दिन कोमसिंग नामक स्थान पर जहां पर विलियमसन रुका हुआ था वहां भी मतपुर जमो के नेतृत्व में उस दुष्ट ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी। इस प्रकार हमारे महान क्रांतिकारी मतमुर जमो ने न केवल अपने एवं अपने आदिम क्रांतिकारियों के अपमान का बदला लिया, बल्कि जो एक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक गुस्सा था उस अग्नि को भी उन्होंने शांत किया। यह इतनी बड़ी घटना थी, तात्कालिक मेजर जनरल हैमिल्टन ने इसे एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना के रूप में देखा एवं प्रतिशोध की ज्वाला जब उसके अंदर भी जागृत हुई तो उसने येन केन प्रकारेण मतमुर जमो को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, जो कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वह एवं उनके साथी भूमिगत हो गए थे। अब उन्होंने अपनी टीम गठित की एवं अबोर अभियान चलाया, ताकि जंगलों में सघन अभियान चलाया किस प्रकार मतमुर जमो एवं उनके साथियों को पकड़ा जाए। इसी के अंतर्गत उसने येन केन प्रकारेण यहाँ तक कि महिला एवं बच्चों तक को नहीं छोड़ा, यातनाएं दी। मतमुर जमो की पत्नी यासी एवं बेटे मटकेप को असंख्य अमानवीय यंत्रणाएं दी। परिणाम स्वरूप मतमुर जमो को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण करने के बाद भी आगे मतमुर जमो के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि उन्हें अंडमान निकोबार की काला पानी की सज़ा जेलों में उनको भेज दिया गया, किंतु जब 1937 में अधिकांश क्रांतिकारी काला पानी से रिहा हो चुके थे, मतमुर जमो उनमें नहीं थे। उनके साथ क्या हुआ
वास्तव में उन्हें काला पानी भेजा गया या वहीं उनके साथ अमानवीय यंत्रणाएं यातनाएं दी गईं एवं उन्हें बहुत ही दयनीय मौत दी गई, कुछ भी पता नहीं है। जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया आत्मसमर्पण के माध्यम से, उस दिन के बाद किसी ने भी मतमुर जम्मू को न देखा, न ही कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि उन्हें अंडमान निकोबार भेजा गया। 2005 में अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोसीराम सरवा ने जब अंडमान यात्रा की एवं अंडमान यात्रा में महान जितने भी क्रांतिकारी हमारे वहाँ पर थे, उन सब के रिकॉर्ड को खंगाला तो कहीं भी उस रिकॉर्ड में मतमुर जम्मू का नाम नहीं था। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी मतमुर जम्मू एवं अरुणाचल प्रदेश के उन तमाम क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करती है। एवं आज जबकि वह क्रांतिकारी दिवस है, जो मतमुर जम्मू के नेतृत्व में क्रांति की घटनाएं की गई, दोनों दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों डॉक्टर ग्रेगोरसन एवं विलियमसन को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा मार गिराया गया। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति की इस महान घटना को एवं उन तमाम महान क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।